तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट के यूनिट 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय को नष्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बैंकर को चेक के भुगतान से इनकार नहीं करना चाहिए यदि चेक पर 2 से अधिक पृष्ठांकन हैं। सामान स्वीकारकर्ता उस व्यक्ति के समान दायित्व वहन करता है जिसके सामान के लिए वह बिल स्वीकार करता है। चेक अनादर का कारण क्या होता है? खाते में धन की अपर्याप्तता। रेपो सुविधा का अर्थ है पुनर्खरीद के आधार पर प्रतिभूतियों के बदले उधार लेना। बैंकों के लिए पूंजी बाजार एक्सपोजर का 40% निर्धारित है निवल मूल्य। एसबीआई का विस्तार होता है भारतीय स्टेट बैंक। एक परक्राम्य में लिखित जो भारत में निर्मित या तैयार नहीं किया गया है उसे क्या लिखित रूप में कहा जाता है? विदेशी। एक सावधि ऋण किसके द्वारा सुरक्षित नहीं होता है? माल की गिरवी। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 19वीं के अनुसार एक बैंक किसी कंपनी में से अधिक शेयर नहीं रख सकता। 30%। डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए क्रेता को क्या जमा करना आवश्यक है? क्षतिपूर्ति बांड। लॉकर किराए पर लेने वाले और बैंकर के बीच का संबंध क्या है? देनदार और लेनदार। एक क्रेडिट कार्ड धारक खरीदारी के लिए किस प्रकार भुगतान करता है? तुरंत अपने खाते के माध्यम से। क्रेडिट सूचना रिपोर्ट में क्या शामिल है? क्रेडिट निर्णय। क्रेडिट सूचना कंपनी द्वारा बैंक को दी गई क्रेडिट जानकारी का उपयोग किया जा सकता है क्रेडिट निर्णय के लिए। बैंकिंग विनियमन अधिनियम वर्ष किस सन में पारित किया गया था? सन 1949 में। आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उपभोक्ता क्रेडिट ब्यूरो किसके द्वारा प्राप्त क्रेडिट को कवर करता है? व्यक्ति। एक बैंकर और ग्राहक के बीच कौन सा संबंध होता है? एक देनदार और लेनदार का। बैंकर का परगणाधिकार है वसूली के लिए दिए गए बांड। बैंकर का ग्राहकों के प्रति वैधानिक दायित्व है कि वे ग्राहकों के चेक का सम्मान करें। कोई भौतिक परिवर्तन नहीं है रिक्त पृष्ठांकन को पूर्ण पृष्ठांकन में बदलना। भुगतान करने वाले बैंकर को भौतिक रूप से परिवर्तित चेक के लिए सुरक्षा मिल सकती है बशर्ते आ और बा एक साथ। क्रॉसिंग का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? एसी अदाता क्रॉसिंग। पृष्ठांकन यह दर्शाता है कि उपरोक्त सभी। ई बैंकिंग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? स्टार्टअप लागत। क्रेडिट कार्ड क्या प्रदान करता है? निश्चित अवधि के लिए परिक्रामी क्रेडिट। डेबिट कार्ड प्रदान करता है कार्ड उपयोग की राशि की ऑनलाइन वसूली। मोबाइल बैंकिंग निम्नलिखित प्रदान करती है? बैलेंस पूछताछ। मर्चेंट बैंकर है वित्तीय मध्यस्थ। मर्चेंट बैंकरों की गतिविधि से संबंधित है। इक्विटी और इक्विटी संबंधित वित्त। चेक पर देय है मांग नीलामी स्थल का एक उदाहरण है। ईवे। डेबिट कार्ड केवल इलेक्ट्रॉनिक कार्ड निकासी और जमा दोनों उद्देश्यों के लिए है। ई कैश का क्या आशय है? एक नेटवर्क पर विभिन्न पार्टियों के बीच धन हस्तांतरित करना। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नकद भुगतान। स्विफ्ट में डिजिटल कोड नंबर होता है 11। एक डिजिटल प्रमाण पत्र का उपयोग किसी निजी कुंजी और संबंधित सार्वजनिक कुंजी के स्वामी की पहचान करने के लिए किया जाता है। एक क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? केवल नकद नहीं। एक डेबिट कार्ड में नकदी होती है केवल नकद। स्मार्ट का अर्थ विशिष्ट, मापने योग्य, प्रासंगिक और मूर्त साध्य। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली एक आवेदन है। इलेक्ट्रॉनिक नकद भुगतान में क्रेडिट कार्ड भुगतान प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नकद भुगतान में बैंक किसी ग्राहक का पता नहीं लगा सकता। एक डिजिटल हस्ताक्षर है किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को उस कुंजी से विशिष्ट रूप से बांधकर प्रमाणीकरण करना जिसे केवल प्रेषक ही जानता हो। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन प्रोटोकॉल का उपयोग के लिए किया जाता है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान। इलेक्ट्रॉनिक नकद भुगतान में क्रेडिट कार्ड भुगतान प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नकद भुगतान में बैंक किसी ग्राहक का पता नहीं लगा सकता। एम बैंकिंग का अर्थ है अपने मोबाइल डिवाइस पर कार्य करने के लिए। B2B का पूरा नाम क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। B2C की फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर। C2C का फुल फॉर्म क्या है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। C2B का फुल फॉर्म क्या है? कंज्यूमर टू बिजनेस। B2A का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन।
C2A का फुल फॉर्म क्या है? कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कौन ई गवर्नेंस का हिस्सा है? C2G। कस्टमर जब किसी वेबसाइट पर जाते हैं और वहां कुछ खरीदते हैं तो उस परसेंटेज को क्या कहते हैं? कन्वर्जन रेट। CGI की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन गेटवे इंटरफेस। अमेजन किस प्रकार का ई कॉमर्स बिजनेस है? G2B। जब हम कोई प्रोडक्ट इंटरनेट पर देखते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं? ऑनलाइन कैटालॉग। सामान्य डेबिट और क्रेडिट कार्ड का नंबर कितने अंकों का होता है? 16। क्रेडिट या डेबिट कार्ड में CVV की फुल फॉर्म क्या होती है? क्रेडिट वेरिफिकेशन वैल्यू। OTP की फुल फॉर्म क्या होती है? वन टाइम पासवर्ड। OTP किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? SMS के माध्यम से भी और ईमेल के माध्यम से भी। ई कॉमर्स में ALE का फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन लिंक एम्बेडिंग। ई कॉमर्स में EDI का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ई कॉमर्स में BPP का फुल फॉर्म क्या है? बिलर पेमेंट प्रोवाइडर। ई कॉमर्स में BSP का फुल फॉर्म क्या है? बिलर सर्विस प्रोवाइडर। ई कॉमर्स में CSP का फुल फॉर्म क्या है? कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर। ई कॉमर्स में ACH का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक क्लींजिंग हाउस। ई कॉमर्स में बिट्स का फुल फॉर्म क्या है? बैंकिंग इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी सेक्रेटरीट। ई कॉमर्स में CVN का फुल फॉर्म क्या है? कार्ड वेरिफिकेशन नंबर। ई कॉमर्स वेबसाइट पर किस समय पेमेंट की जा सकती है? 24/7। किसने सन 1979 में पहले ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट किया था? माइकल एल्ड्रिच। CMS का फुल फॉर्म क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ई कॉमर्स का सही मायने में क्या अर्थ होता है? इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना। CPC का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक। AOV का फुल फॉर्म क्या होता है? एवरेज ऑर्डर वैल्यू। USA में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र को किस नाम से जाना जाता है? ई चेक्स। CSC का फुल फॉर्म क्या है? कार्ड सिक्योरिटी कोड। UK में EFT को किस नाम से जाना जाता है? बुक ट्रांसफ़र या फिर पेमेंट। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ATM मशीन से पैसे निकलने के लिए नहीं कर सकते हैं। सत्य है। स्मार्ट कार्ड से हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं। असत्य है। ई कॉमर्स का वह प्रकार जिसमें एक कंपनी इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरी कंपनी को अपने प्रोडक्ट बेचती है क्या कहलाता है? B2B। इलेक्ट्रॉनिकली किया जाने वाला बिजनेस क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में COD का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी। इनमें से कौन सी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है? अमेजन। जब बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों बिजनेस कंपनियां हों तो वह कौन सा ई कॉमर्स मॉडल होता है? बिजनेस टू बिजनेस। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट किसी नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।